भक्त ही भगवान को जान सकता है। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 52वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। अनुवाद: मैं मूर्ख हूँ तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। पिछले कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण देवता उपासकों और निर्विशेषवादियों को अल्प बुद्धि वाला बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। फिर भी निर्विशेषवादी अज्ञानतावश ये जोर देते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। यहाँ पर भगवान 2 बार अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका अर्थ है मैं, यानी कि उनका भी रूप है। फिर भी क्यों कुछ लोग उनके दिव्य रूप को समझ नहीं पाते, इसका उत्तर भगवान आज के श्लोक में दे रहे हैं। वे स्वयं को इंगित करते हुए बोल रहे हैं, ना अहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबके समक्ष अपनी दिव्यता को प्रकट नहीं करता। हम भगवान के दर्शन उनकी कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि वो स्वयं की इच्छा से अपने को प्रकट करेंगे तभी हम उनके साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम सूर्य को सूर्य की ही कृपा से देख सकते हैं, यदि वो अपने प्रकाश या तेज को हटा दे। भगवान अपनी दिव्यता को साधारण मनुष्यों से अपनी योग माया के आवरण से ढक कर रखते हैं, योग माया समावृतः, और इसलिए मूर्ख लोग उन्हें जान नहीं पाते। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, क्योंकि वो हमारी तरह साधारण मनुष्य नहीं हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में उलझे हैं। वे तो अजन्मे और अविनाशी हैं। लोको मामजम् अव्ययम्। जब भगवान द्वापर युग में इस धराधाम पे मौजूद थे तो कुछ लोग ही उनको परम भगवान के रूप में जानते थे, जैसे कि भीष्म पितामह, पांडव, कुंती महारानी आदि। तो इससे ये इंगित होता है कि भगवान केवल अपने भक्तों के समक्ष ही खुद को प्रकट करते हैं और बाकी सबके लिए वे एक साधारण मनुष्य के भांति रहते हैं। इसलिए भक्ति योग की विधि ही भगवान को समझने की सबसे सरल विधि है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य सभी को दिव्य चक्षु प्रदान करना है, ताकि वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को जान पाए। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है जो कि आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के तात्पर्य से पढ़कर बताना है कि इस तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम से ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की किस स्तुति का वर्णन किया गया है। चैलेंज में भाग लेने के लिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।